Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So class 12th NCERT मैथ का जो है प्रश्नावली 6.3 पर हम चर्चा कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग न्यूनतम हो। तो सबसे पहले देखो कह रहे हैं कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो इसके प्रीवियस में मैंने कुछ क्वेश्चन और ही बता रखे, क्वेश्चन नंबर 15 तक एज इट इज सेम क्वेश्चन हमने किया है। ठीक, अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए प्रीवियस लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर है, अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा रखा है और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है उस वीडियो से हेल्प जरूर होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो देखिए दो संख्या के लिए पूछा है तो मानेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा कि माना दो संख्या, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। माना दो संख्या x और y है। ठीक है, माना दो धन संख्या लिखते तो और अच्छा रहेगा। दो धन संख्याएं, ध्यान रखना धन संख्याएं हम बोल रहे हैं तो धन ही होगा, वो ऋण नहीं हो सकता है। धन संख्या है x तथा y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है कि दो धन संख्या है जिनका योग 16 है, तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार ये बता रखा है कि इनका जो योग है दोनों धन संख्याओं का वो आपका 16 है। क्लियर है, तो यहां से मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस x आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर अभी हम फर्स्ट मान के काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद घनों का योग मतलब घनों का योग मतलब पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन। माना p है ना, p, तो माना यहां पर नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उसको अभी p अज्यूम कर लेते हैं पहले। तो घनों का योग, तो यहां से x का घन प्लस y का घन हो जाएगा। y का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो x क्यूब प्लस y का वैल्यू हमारे पास क्या रखा है, 16 माइनस x का क्यूब। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो p है ना इसको इक्विवेलेंट मानेंगे p ऑफ x के। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। ठीक, अब हमें हमारा काम वही है उच्चतम और निम्नतम के लिए। अब हम क्या करते हैं, p डैश x निकाल लेते हैं। तो p डैश x निकालते हैं तो p डैश x देखो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर, और 16 माइनस का 1 आ जाएगा। सही से एक बार लिख लें तो p डैश x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, पहले तो 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां हम क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो। ठीक है, तो सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा, p डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर फिर प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32x हो जाएगा। ठीक, 16 दूनी 32x। तो देखो 16 यहां पर क्या करना पड़ेगा, इससे क्लियर पता लग रहा ना, ये 16 का स्क्वायर है मतलब 16 गुणा 16। तो 16 गुणा 16 हम अगर करते हैं तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3। 16 गुणा 16 का जो वर्ग होता है वो 256 होता है। क्लियर है, प्लस x स्क्वायर माइनस 32 ऑफ x। अब देखो आगे और थोड़ा सॉल्व कर लो, 3x स्क्वायर, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो वो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 से तो ये हो जाएगा माइनस का 768, और ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहां से जो है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9 96x हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया है। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस का है, 3x स्क्वायर प्लस का है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, जो p डैश x आ रहा है वो जो है हमारे पास निकल करके आ रहा है
यहां से 96x माइनस 768। अब यदि हम p डैश x को 0 रखें, p डैश x को 0 रखें तो क्या आएगा देखो, 96x इज इक्वल टू 768, ठीक है ना, 768। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू 768 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है ना, 96 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। आप डिवाइड करोगे तो 8 टाइम ये निकलेगा यहां से, ठीक। तो 8 आ रहा है x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रहा है तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन हमारे पास जो दिया गया जो फंक्शन आ रहा है ना, जो घनों का योग आ रहा है वो हमारा अधिकतम हो रहा है या न्यूनतम हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास द्वितीय अवकलन सिद्धांत है। तो द्वितीय अवकलन सिद्धांत द्वारा p डबल डैश x निकाल लो। तो p डबल डैश x अगर मैं निकालता हूं तो p डैश x तो हमारे पास ये आ रखा है, तो p डबल डैश x देखो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर 8 पर p डबल डैश 8 बराबर 96 ही होगा, जो कि 0 से कैसी होंगी, बड़ी संख्या है, तो 0 से बड़ी संख्या है, अतः x बराबर 8 न्यूनतम का बिंदु है, न्यूनतम का बिंदु है। अच्छा, अगर न्यूनतम का बिंदु है तो अब हमें क्या करना है, तो पहली धन संख्या बराबर कितना हो गया 8, तथा दूसरी धन संख्या क्या हो जाएंगी, देखो पहली संख्या तो 8 हो गया, दूसरी धन संख्या यहां से निकाल सकते हैं ना, एक समीकरण 1 से y बराबर 16 माइनस 8 है ना, 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 16 माइनस 8 है ना, 16 माइनस y माइनस x था, तो ये भी 8 हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों जो है हमारे पास पहली धन संख्या और दूसरी धन संख्या हमारे पास निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। 17 थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 8 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होंगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखो, भुजा के टिन 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़ा, इसका मतलब जो सारे के सारे भुजाएं दी हुई है वो 18 सेंटीमीटर दी हुई है। ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये सारे के सारे 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग आपका 18 सेंटीमीटर का ही होगा, है ना, हर भुजा। अब देखो यहाँ पर हम मानक कह रहे हैं कि एक वर्गाकार काटकर प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, तो ये कोना जो देख रहे हो ना, ये प्रत्येक कोने पर हमने क्या कर दिया, एक वर्ग काट दिया। ये अब ये वर्ग काट दिया हमने, ये प्रत्येक कोने पर। तो हम यहाँ पर अब मानेंगे, माना कोने पर काटे गए वर्ग की जो भुजा है, माना कोने पर काटे गए वर्ग की जो भुजा है उसको हम मानेंगे अभी x। वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। क्लियर है। मतलब अगर ये इतना हमारा x हुआ तो ये भी x होगा, ऐसे ही अगर इतना हमारा x हुआ तो ये भी x होगा, ऐसे ही ये x हुआ तो ये भी x होगा। क्लियर है। ये x हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं तो इसकी लंबाई जो होगी, है ना, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी संदूक। अब होता क्या है देखो, इस यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। काटने के बाद क्या करेंगे, इसको हम मोड़ लेंगे। आपने माचिस की डिब्बी देखा होगा, और माचिस की डिब्बी के अंदर जिसमें तीलियां रहती है वो आपने देखा होगा कैसा बनता है। तो इसको जब हम मोड़ के बनाएंगे ना, आप लोग कोने कोने से ऐसे काट करके देख सकते हो, तो ये एकदम सेम एग्जैक्टली वही चीज बनेगा। माचिस की डिब्बी के अंदर जो हमारे पास रैक होता है, ऐसा ही कुछ दिखेगा ये जब आप मोड़ोगे। तो वही कह रहा है कि ढक्कन रहित आपको एक संदूक बनाना है ना। काटे जाने वाले वर्ग की जो भुजा कितनी होंगी ये बताना है, जैसे संदूक का आयतन क्या हो, हमारा न्यूनतम हो।
अब देखो, अब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो संदूक की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब हमने पूरा बना लिया, संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई देखो कितनी हुई, सबसे पहली चीज तो ये पूरा टोटल हमारे पास क्या है 18 है, क्योंकि अब हम इस चीज को मोड़ करके ये बाउंड्री टाइप का बन जाएगा, क्लियर है, ये बाउंड्री टाइप का आपका बन जाएगा, इधर से ये भी बाउंड्री बन जाएगा, इधर से ये भी बाउंड्री बन जाएगा, मतलब बन क्या जाएगा, देखो टोटल तो 18 है, 18 में से एक एक्स ये घट जाएगा और एक एक्स ये घट जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर चढ़ जाएगा ना, ये ऊपर चढ़ के बाउंड्री बन जाएगा, इधर से ये ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे इधर से ये ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे ही इधर से ये भी ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये एक टाइप का बाउंड्री टाइप का बन जाएगा, मतलब आपका बचेगा इतना पोर्शन, मतलब 18 में से इधर से एक एक्स, इधर से एक एक्स, तो 2 एक्स हमारा घट जाएगा, 18 माइनस 2 एक्स। ऐसे ही इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, संदूक की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी हमारी कुछ इतना ही होगा, क्योंकि इधर से भी ये 18 है और ये 2 एक्स हमारा घट जाएगा, तो 18 माइनस 2 एक्स। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिससे कि इसका आयतन क्या हो, उच्चतम हो, तो अब आयतन, हम वर्ग का आयतन निकालेंगे, संदूक का आयतन, ठीक है ना, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, अच्छा आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, आपको पता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तभी तो आयतन बनेगा ना, तो लंबाई हमारे पास कितना आया 18 माइनस 2x, चौड़ाई हमारे पास कितना आया 18 माइनस 2x, ऊंचाई हमारे पास कितना आएगा, देखो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, इतना हम मोड़ रहे हैं, तो इतना मोड़ रहे हैं मतलब ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 2x और इस वाले x से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18x माइनस 2x का स्क्वायर, क्लियर है, 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहां से इसको ऐसा ना करके हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, देखो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम इसका आयतन है, आयतन को हम मानेंगे भी मान के चलते हैं, भी ये टोटल x में है तो ये भी मान के चलते हैं, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, भी डैश x निकाल लो पहले, तो भी डैश x का निकालता हूं तो ये फर्स्ट हो जाएगा x डी ओवर डी सेकेंड, मतलब 18 माइनस 2x, और अगर इसको करेंगे तो माइनस का 2x 2 हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाला जो टर्म है 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का जो कि 1 हो जाएगा। अब इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस का 2 दूनी 4x, 18 माइनस 2x और प्लस का यहां से हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो यहां हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 2x देखो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों जगह से क्या करेंगे 18 माइनस 2x को बाहर निकाल लेंगे सीधा। तो जब 18 माइनस 2x को बाहर निकाल रहे हैं, देखो क्या आ रहा है, यहां से करते हैं v डैश x बराबर, यहां से 18 माइनस 2x को मैं जब बाहर निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचा है माइनस का 4x और प्लस का यहां से 18 माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x और अंदर हमारे पास हो रहा है 18 माइनस 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 प्लस का 6x, ठीक है, ये हो गया। तो देखो दो हमारे पास आ गए। अब हम v डैश बराबर यदि 0 रखते हैं, v डैश x बराबर 0 से, तो v डैश x बराबर अगर 0 हुआ, दिस इंप्लाई 18 माइनस 2x गुणा 18 माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार तो हमारा 18 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 0 और दूसरी बार में हो जाएगा 18 माइनस 6x बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से देखो 2x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 2 नमा 18, क्लियर है। x बराबर कितना हो जाएगा 2 नमा 18 हो जाएगा। अच्छा यहां से अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो 6x बराबर 18, 6 तिया 18। अब देखो दो वैल्यू आ रहा है x का, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप इक्वेशन में रख करके देखो,
आप इक्वेशन में रख करके देखो, दोनों ही वैल्यू आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? दोनों ही वैल्यू आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अगर मैं देखो, अगर मैं x से बराबर 9 की बात करता हूं तो इसकी लंबाई क्या सेटिस्फाई करेगी? 9 दूनी 18, 18 माइनस 18, 18 माइनस 9 दूनी 18, तो 18 माइनस 18 तो 0 हो जाएगा, जबकि ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली चौड़ाई भी, तो देखो किसी भी वर्ग की अगर मैं बात करूं, अगर वो वाकई में वर्ग है तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमारी 0 कभी भी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास 9 आया है ये तो हमारा अमान्य है। ठीक है, x से बराबर 9 अमान्य है ना, तथा x बराबर 3 जो है क्या हो जाएगा? क्रांतिक बिंदु हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु होगा, क्रांतिक बिंदु है। अब हम क्या करेंगे? v डबल डैश x निकाल लो, v डबल डैश x निकाल लो। तो v देखो, v डैश x क्या आया था सबसे पहले वो देखो, v डैश x हमारे पास क्या आया था? v डैश x हमारे पास ये चीज आया था। तो जब v डैश x हमारे पास ये आया था तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगा करके यहाँ हम डेरिवेटिव निकाल लेते सीधा। तो देखो फर्स्ट यानी कि 18 माइनस 2x, सेकंड का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो माइनस का आ जाएगा 6, प्लस सेकंड जो कि 18 माइनस 6x है, और अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव करता हूं तो आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अल्टीमेटली आप यहां पर कोई भी वैल्यू रखते हो तो टोटली आपका क्या देगा? ये नेगेटिव देगा, जो कि 0 से छोटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर एक स्टेप और हमें थोड़ा सा करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से क्या होना है, यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि x बराबर हम 3 ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर जो भी डबल डैश 3 आ रहा है वो 0 से हमारा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। और 0 से अगर छोटा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 उच्चतम का बिंदु है। अतः जो आयतन है उच्चतम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। तो इसकी भुजाएं ज्ञात करने के लिए बोला था, है ना। अतः इसकी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? अतः संदूक की भुजा बोलेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हम काटे गए वर्ग की भुजा, संदूक यहां पर लिखेंगे, अतः काटे गए वर्ग की भुजा, अतः काटे गए वर्ग की भुजा x जो हमने माना था जो कि 3 सेंटीमीटर है। समझ में आया? तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अच्छा, अगला वो जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का ही है। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसमें ये कह रखा है कि 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की आकार आयताकार चादर के कोने पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो? बहुत सरल है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ढांचा तैयार कर देता हूं और कोशिश करना आप लोग अपने कॉपी पेन पेपर लेकर के सॉल्व करने की। ठीक है ना, मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखो यहाँ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर छोटा है तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे इधर वाला 24 सेंटीमीटर होगा, आयत कह रहे हैं, और ये वाला हमारा 45 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हुबहू आपको वही काम करना है जो हमने इधर किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या किया था? अब मैंने इसको माना था कि जो काटे जाने वाले जो वर्ग है वो हमारा x है, तो ये भी x हो जाएगा, 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 ये भी x हो जाएगा। अब देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगा? मैं बता दे रहा हूँ, सारा चीज आप लोग कर लेना। लंबाई क्या हो जाएगी? ये हमारे पास इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको मोड़ दूंगा तो लंबाई इसका जो है 45 है ना, माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि टोटल देखो क्या है, समझो इसको।
मैं कह रहा हूं कि इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई को मैं इसको भी ऐसे ही मोड़ दूंगा ऊपर की ओर, इसको भी ऐसे मोड़ दूंगा, तो ये x तो मुड़ जा रहा है, x तो मुड़ जा रहा है, तो हो क्या रहा है हमारे पास 45 है ना, 45 में से 2x घट जा रहा है, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 45 माइनस 2x। ऐसे में अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है क्या, चौड़ाई हमारे पास ये वाला टर्म है ना, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, मोड़ दूंगा, है ना, इधर वाला टर्म मैं मोड़ दूंगा ऐसे ही, इधर वाला टर्म भी मैं ऐसे मोड़ दूंगा, तो ये क्या बचेगा 24 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई वही हमारे पास x हो जाएगा जो कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा है। तो इससे क्या करना है आपको, आयतन निकालनी है। आयतन आपको पता ही होगा, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, फिर x का मान निकालोगे, सिंपल वैसे ही। तो कोशिश करना कि इसको आप अपने घर पर थोड़ा ट्राई करिए, ठीक है, घर पर ट्राई करिए। नहीं आ रहा है समझ में, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक वृत्त कंसीडर करा है, ठीक, वृत्त कंसीडर करा है, और इस वृत्त के जो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं, आयतों में, सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सभी आयतों मतलब जो भी आयत है, मान लीजिए ए बी सी डी, हमने ये जो एक आयत मान के रखा है, और ये वृत्त का सेंटर है, ठीक, ये जो है वृत्त का क्या है, सेंटर है, इसको हमने क्या मान रखा है अभी फिलहाल ओ मान रखा है। तो देखो ये वृत्त का सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगा, मतलब आयत का जो विकर्ण है वो हमारा 2r हो रहा है। माना सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, माना ए बी सी डी एक आयत है, क्या है, एक आयत है ना, एक आयत है। अच्छा, वृत्त जो है हम C मानते हैं, इसको, इस वृत्त को हम C मानते हैं, और इसका जो हमारे पास पॉइंट है वो 0,r है, ठीक है ना। देखो ये 0,r, यहाँ से यहाँ तक जो है r हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल r है त्रिज्या, और ये 0 0 पर है, तो ये 0,r के अंदर रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आयत है ना, माना आयत की लंबाई बराबर कितनी है, x हम मान के चलते, ये जो आयत की लंबाई है इसको हम x मानते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई x है, और चौड़ाई तथा चौड़ाई बराबर y, ठीक। तो त्रिभुज बी सी डी में हम बात करेंगे, देखो कहाँ है, बी सी और डी में, ये तो हमारे पास 2r हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वाई स्क्वायर बराबर 2 to the 4r स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और मैं यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये y का मान हमारा निकल गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कह रहा है ना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को हम ax मान लेते हैं। क्षेत्रफल देखो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, जो कि x इंटू वाई होगा। तो क्षेत्रफल ax जो है, x तो x ही है, और y का जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाल रखा है, जो कि 4r स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a डैश x निकालते हैं। a डैश x हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि हो जाएगा 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, r तो कांस्टेंट हो गया हमारा, फिक्स है, प्लस सेकेंड टर्म जो कि 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट जो कि 1 हो जाएगा। अब इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं, देखो हमें अच्छे से सॉल्व ही करनी पड़ेगी इसको, तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो आगे निकल के क्या आएगा, ये
इसका सीधा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो देखो a डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, a डैश एक्स, ये हमारे पास हो गया माइनस का 2x स्क्वायर, गुणा करूंगा तो अब इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का इससे गुणा हो जाएगा तो एक टर्म बचेगा, मतलब 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बचेगा। और बट्टे में, पूरे के बट्टे में बचा है 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और देखो आगे सॉल्व कर लो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8r स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के बट्टे में क्या आ रहा है, 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से जो है आपके पास निकल करके आ रहा है 4r स्क्वायर, ठीक है ना, 4 यहां से हो जाएगा 4r x स्क्वायर पहले तो। अब देखो यहां हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, a डैश एक्स बराबर 0 रख देते हैं। तो a डैश एक्स बराबर मैं 0 रखूंगा, दिस इंप्लाई ये टोटल टर्म तो मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 8r स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू निकालूं तो x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू निकालो सबसे पहले तो 8r स्क्वायर बाई 4, 4 दूनी 8, तो x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर x निकालता हूँ तो रूट 2r हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, रूट 2r हो गया। अब जब x बराबर रूट 2r हो गया तो हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो हम मैक्सिमम बोल रखा है, ठीक है। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेटिव कर सकते हो इसको। हम अब लिखेंगे x बराबर रूट 2r पर जो यहाँ पर हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला है ना। तो क्षेत्रफल को हमने ax निकाला, जो a डबल डैश एक्स जो होगा, a डबल डैश जो रूट 2r होगा वो हमारा जो है, देखो मैक्सिमम का है, उच्चतम का है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आना है, 0 से छोटा आएगा। तो जब 0 से छोटा आएगा तो ये चीज हम कह सकते हैं कि जो है अतः जो क्षेत्रफल है उच्चतम होगा, है ना, उच्चतम होगा। और पूछा गया था तो ये चीज, यही चीज तो हमसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। समझ में आया, यही चीज हमसे जो है पूछा था, ये प्रूव हमने कर दिया है। क्लियर है। आप चाहो तो भुजा वगैरह जो भी है इसका आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माना बेलन की जो ऊंचाई और त्रिज्या है उसको माननी पड़ेगी। माना बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः, ऊंचाई को हम जो है h मान लेते हैं तथा त्रिज्या को हम जो है r मान लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल महत्तम आयतन के बेलन, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, h बराबर 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। तो ऐसे अगर मैं h निकालूं तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये इसी उधर आ जाएगा h माइनस 2 पाई r स्क्वायर और h के साथ जो गुणा में बट्टे में आ जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। क्लियर है। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होगा वो भी बराबर पाई r स्क्वायर होता है h के बराबर। तो पाई r स्क्वायर h का मान अभी निकाल रखा है, तो पाई r स्क्वायर h की जगह पर हम रखेंगे s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, ठीक है। देखो अब पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, जो आयतन है वो देखो बचेगा h माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, है ना। यहाँ सिंपली एक r बच रहा है और बट्टे में बच रहा है 2 बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना। देखो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं,
जो भी हो रहा है वो 1/2 और s को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आर माइनस 2 पाई आर का हो जाएगा क्यूब ना। r से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही v डैश r निकालनी है, ठीक है। तो v डैश देखो ये r पर है तो हम क्या निकालेंगे, हम v डैश r पर निकालेंगे। वी आर माना वी आर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, जो कि 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर का क्यूब। तो वी डैश आर निकाल लो आर के रिस्पेक्ट में, जो कि 1/2 एस आर का करेंगे तो एस हो जाएगा और आर का करेंगे देखो 3 to 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब वी डैश आर जो है हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो वी डैश आर बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आ रहा है, यहां से हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस, और यहां से जो है आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर यहां से दिस इम्प्लाई आर की वैल्यू निकालूं तो एस अपॉन 6 पाई का रूट लग जाएगा, है ना। एच अपॉन 6 पाई का रूट लग जाएगा। अब भी डबल डैश निकाल लो, भी डबल डैश आर निकाल लो। तो भी डबल डैश आर कितना हो रहा है, देखो भी डैश आर तो हमारे पास ये आया, तो भी डबल डैश कितना हो जाएगा 1/2, एच तो कांस्टेंट है 0 माइनस 12 पाई आर, ठीक है। तो अब हम भी डबल डैश आर की बात करूं तो यहाँ पर रूट में एच अपॉन 6 पाई पर जो है जो वैल्यू होगा हमारे पास, जो वैल्यू होगा वो देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास टोटली जो है नेगेटिव आना है, ठीक है। आना ये नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव आएगा तो ये चीज जो है हमारा उच्चतम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतने इसलिए द्वितीयक परीक्षण द्वारा स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अतः यहाँ पर लिख देंगे आर बराबर, अतः आर बराबर रूट एच अपॉन 6 पाई, रूट एच अपॉन 6 पाई उच्चतम का बिंदु है ना, उच्चतम का बिंदु है। अच्छा, अगर ये उच्चतम का बिंदु है तो हम r बराबर अगर हमें पता है, ठीक है ना, r बराबर हमें पता है तो हम h बराबर निकालनी है। h बराबर क्या है, h माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यही तो था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो वैल्यू रखो, h माइनस 2 पाई आर का जो वैल्यू है, r का जो वैल्यू है आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा h अपॉन 6 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर का वैल्यू रख दो यहाँ h अपॉन 6 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास h माइनस, तो देखो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये h माइनस h अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई और रूट में h अपॉन 6 पाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3h माइनस h अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट में h अपॉन 6 पाई। क्लियर है। अब देखो इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन करनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3s में से 2s गया तो s बचेगा अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, ये 3 भी तो अपॉन में ही आ जाएगा टोटली। यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं एक बार में, क्या इशू है, टोटली यहां से एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 इसमें बट्टे में 6 पाई हो जाएगा और ये रूट में h अपॉन 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो h को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझने की जरूरत है यहाँ पे आपको। h को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट h इंटू रूट h लिख सकता हूँ, और डिवाइड में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई को मैं रूट में 6 पाई इंटू रूट में 6 पाई, ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अंडर रूट वाला पोर्शन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहां से, और इस वाले अंडर रूट को मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ रूट में h और डिवाइड बाय रूट में 6 पाई। तो देखो अब इस वाले h से इस वाला h कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 6 पाई से ये वाला 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली
h बराबर, आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि h के बराबर चल रहा है, तो h बराबर यहां से निकल करके आ जाएगा, h बराबर देखो यहाँ क्या बच रहा है, सबसे पहले तो 2 रूट में h बचा डिवाइडेड बाई यहाँ 6 रूट में 6 पाई बचा, ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो h बराबर जो है 2 और रूट में h अपॉन 6 पाई, इसको मैं एक ही रूट में जो है क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्लियर है, एक ही रूट में जो है मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो आप लोग चीज नोटिस कर रहे होंगे, हमने r निकाला था इससे पहले, ठीक है, r निकाला था। देखिए एक बार r की वैल्यू यहाँ से हमने r निकाला था ना, r को एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो h r का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, रूट में h अपॉन 6 पाई आया था, है कि नहीं, तो रूट में h अपॉन 6 पाई आया था, तो इसको हम अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, है ना, इसको हम r लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू 2r, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, सिंस r इज इक्वल टू रूट h अपॉन 6 पाई, ये आया था, ठीक है। तो पूछा क्या गया था हमसे यही चीज तो पूछा गया था कि जो है दोगुना होता है, जो इसकी त्रिज्या है वो जो है इसकी कितने होती है, दोगुना होती है। मतलब सिद्ध करना था कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर होता है। मतलब ये क्या हो गया, ये आधार का व्यास ही तो हो गया, r का मतलब क्या त्रिज्या है और डबल r का मतलब क्या है, व्यास हो गया। तो ये चीज हमको जो है प्रूफ करना था, समझ में आया। तो आई थिंक आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आज बताया, 5 क्वेश्चन बताया इस लेक्चर में, आप लोग समझ में आ गया है। कहीं पर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व में करके प्रॉपर तरीके से एक हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।